तो साथियों, तो हम लेकर आए हैं 8 नवंबर 2025 की करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हो रहा है उसके बारे में जानकारी। तो जो यूपीएससी, रेलवे, एमपीपीएससी, सब इंस्पेक्टर, एमपी पुलिस कांस्टेबल सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूरे डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। दूसरा है कि हाल ही में सुलक्षणा पंडित का जो 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य की में स्थापित करने की घोषणा की गई है। और चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में अवानी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 स्वर्ण पदक जीता है। यह टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था। सातवां है कि 7 नवंबर 2025 को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी। आज का सातवां क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और देश के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र के बीच संबंध मजबूत करने के लिए कौन से पहल की शुरुआत की थी। आठवां है कि हाल ही में कार्तिक नाच महोत्सव मुख्य रूप से किस देश में मनाया जा रहा है। तो और नौवां क्वेश्चन है कि फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का प्रैक्टिकस ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 10वां क्वेश्चन है कि सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बन गई। 11वां क्वेश्चन है फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। 12वां है कि प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ द ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया गया है। और लास्टवां क्वेश्चन है कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो आज सुबह की 5 सुर्खियां देख लेते हैं नए नए समाचार। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में 6 तितली प्रजातियों की खोज की गई। और शीतल देवी राष्ट्रीय सक्षम टीम के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बनी। यूपीएल ने जलवायु कार्रवाई के लिए वैश्विक एफॉर्मेकेन अभियान शुरू किया है। और अमेरिका ने 30 वर्ष बाद मिनटमैन परमाणु क्षमता वाली आईसीबीएम का परीक्षण किया। और भारत की हॉकी उत्कृष्टता के लिए 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है भारत। आठ नवंबर की इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है निम्न में से किस दिन विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में व्याख्या कर लेते हैं। इसकी व्याख्या होती है कि यानी कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस है जो रेडियोग्राफी दिवस 2025 एक्सरे की खोज 130 वर्ष होने का जश्न मनाया जा रहा है। अभी विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 एक्सरे की खोज के उपलक्ष्य में 8 नवंबर को मनाया जाएगा। और यह 8 नवंबर
1995 को जर्मनी के वुर्जबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ का प्रतीक है। 1901 में रोएंटजेन को इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए भौतिक का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। 2025 का इसका विषय क्या है कि रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। तो सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया था। तो आपका इसका ऑप्शन सही जो होगा सेरेना विलियम्स को। देखो कर्नाटक में है जो अभी चल रहा है कि 12 दिनों का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। कर्नाटक है जो भारत का पहला राज्य बन गया जिसने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र की महिला कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष 12 दिनों के सवेतन मासिक धर्म अवकाश को मंजूरी दी। लैंगिक रूप से संवेदनशील श्रम नीति में एक मील का पत्थर। यह नीति मासिक धर्म संबंधी असुविधा को दूर करने, महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और कार्यस्थल उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए हर महीने एक वेतन अवकाश प्रदान करती है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश फरवरी 2025 दुनिया के सबसे बड़े AI शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए भारत। तो आज का इतिहास क्या कहता है कि हमारे इतिहास में है जो कि 1661 को सिख धार्मिक नेता हरराय का इसी दिन निधन हुआ था। और सिख धर्म में जो गुरु हरराय थे उनका किस दिन निधन हुआ था, तो इसी दिन। और 1895 में भौतिक विज्ञानी विल्हेम्स कॉनराड रोएंटजेन ने एक्सरे की खोज की थी। 1954 में ब्रिटिश उपन्यासकार और नोबेल पुरस्कार विजेता काजुओ इशिगुरो का जन्म हुआ था। और 2008 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-1 की चंद्रमा की कक्षा में पहुंचे थे चंद्रयान-1। चौथा क्वेश्चन है कि शीतला देवी किस खेल से संबंधित है जो सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट बन गई है। तो एक किस खेल से संबंधित, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है तीरंदाजी के खेल से संबंधित थे। यानी कि SBI $100 अरब का बाजार पूंजी का पार करने वाला पहला भारतीय बैंक बना। भारतीय स्टेट बैंक ने ऐतिहासिक दौर की उपलब्धि हासिल की। अभी इसका बाजार पूंजीकरण $100 अरब और कुल कारोबार 100 ट्रिलियन रुपए को पार कर गया है, जो भारतीय बैंक के इतिहास में पहली बार हुआ। तो स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष है चलना श्रीनिवास सुलू शेट्टी। और SBI को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है 5वां की फॉक्स नेशनल द्वारा निम्न में से किसे 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि मोनालियन ट्रंप को। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। देखो आज का कुल खबर है कि केंद्र ने कहा कि मतदान का अधिकार मतदान की स्वतंत्रता से अलग है। यानी कि केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में तर्क दिया है कि चुनाव में मतदान का अधिकार मतदान की स्वतंत्रता से अलग है। इसमें कहा गया है कि मतदान का अधिकार एकमात्र वैधानिक अधिकार है, जबकि मतदान की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। और संविधान के अनुच्छेद 326 प्रत्येक नागरिक के बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार दिया गया है। तो केंद्र ने अभी हाल ही में ये सब कहा है, तो इसके बारे में देख लीजिए। 6वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में कार्तिक नाच महोत्सव मनाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्तिक नाच महोत्सव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल में मनाया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है 7वां कि हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को और देश के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र के बीच संबंध मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी पहल की शुरुआत की है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वो ऑप्शन सी, वो ऑप्शन
ऑप्शन बी वैभव, यानी कि भारत सरकार ने इसकी पहल की शुरुआत की है। आज शाम की 5 सुर्खियाँ देख लेते हैं, जैसे कि भारत 2025 के अखिल भारतीय बाघ आंकलन विश्व के सबसे बड़े वन्यजीव के सर्वेक्षण के लिए तैयार है। अखिल भारतीय बाघ SBI $100 अरब के बाजार पूंजीकरण में 100 ट्रिलियन कारोबार करने वाला भारतीय बैंक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एस्ट्रेटेक 2025 में भारत के पहले क्वांटम चिप्स और स्वदेशी कार्ड कैंसर थेरेपी का अनावरण किया है। और DNA के अग्रदूत और डबल हेलिक्स के खोजकर्ता जेम्स डी वॉटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन। कजाकिस्तान अब्राहम समझौता में शामिल हुआ है। 8वां क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई थी, जिसकी 150 वर्ष की गांठ में 17 नवंबर 2025 को मनाई गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। 9वां क्वेश्चन है कि पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें अवनी लेखना ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दुबई, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 10वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। अगला फैक्ट है कि कांचनजंगा स्थान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो यह उत्तरी भारत सिक्किम राज्य में हिमालय पर्वतमाला के मध्य में स्थित है। यह कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है और यह भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे 2016 में इसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के संयोजन के लिए मान्यता दी गई थी। और यह लेप्चा और तिब्बती बौद्ध समुदाय के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना की शुरुआत की गई थी या घोषणा की गई थी। तो ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी असम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी आंध्र प्रदेश में। 12वां क्वेश्चन है कि सुलक्षणा पंडित कौन थे जिनका 71 वर्ष के निधन हो गया। तो कौन थे वे, एक गायिका थे। और 13वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नवा रायपुर। भारत की पहली क्वांटम चिप स्वदेशी कार्ड कैंसर थेरेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन में 3 अग्रणी राष्ट्रीय नवाचारों का अनावरण किया। भारत की क्वांटम सुरक्षा चिप 25 क्यूबिट भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप और कार्ड फर्स्ट सेल थेरेपी जो स्वदेशी कैंसर उपचार में एक मील पत्थर बन गई है। तो नेक्सम कार 19वां कार्ड नवाचार में इसकी पहले मानवीकृत कार्ड थेरेपी है। तो ये रही थी हमारी 8 नवंबर की करंट अफेयर्स। तो बताइए दोस्तों कैसी लगी। साथियों प्यारे जय बजरंगबली एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि आप लोगों को वीडियो सबसे पहले मिल सके। जय बजरंगबली, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।